क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात करना है ए की वर्तमान आयु। और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु में अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु तो 4x है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है ए का वो है 4 और बी का अनुपात यहाँ पर कितना है? 5 है। तो यहाँ पर हम बी की आयु मान रहे हैं, वर्तमान आयु मान रहे हैं 5x। इस तरह से हम यहाँ पर मान रहे हैं। फिर प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो ए की अगर वर्तमान आयु 4x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4x + 5। तो यहाँ पर हम 5 वर्ष जोड़ देंगे। ऐसे ही बी की वर्तमान आयु अगर 5x है तो 5 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी? 5x + 5। हम यहाँ पर भी 5 जोड़ देंगे। तो अब ये अनुपात यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5:6। तो यहाँ पर हम बट्टा लगा देंगे और बराबर में लिख देंगे 5/6। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं और यहाँ से हम x की वैल्यू जल्दी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का गुणा तो होगा किससे? 4x + 5 से। फिर यहाँ पर बराबर में आएगा 5 और यहाँ पर 5x + 5। अब हम यहाँ पर कोष्टक में गुणा कर देते हैं। 6 का गुणा कोष्टक में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 24x + 30 बराबर 25x + 25। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा यहाँ से 5। अगर x बराबर 5 है तो प्रश्न में पूछा है कि a की वर्तमान आयु क्या है। a की वर्तमान आयु हमने क्या मानी है? 4x मानी है। और x बराबर अगर 5 है तो यहाँ पर a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। और b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? b की वर्तमान आयु 25 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर तो प्रश्न में ए की वर्तमान आयु पूछा है तो ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।